A very good morning to all the students. Welcome back again to my channel which is Teacher Cool. And in the previous lecture हमने किया है जनरलाइज की सारी फॉर्मुलेशंस कर ली, हैमिल्टन प्रिंसिपल कर लिया, लैग्रेंजियन की इक्वेशन ऑफ मोशन भी बना ली है. सो नाउ यू कैन से वी आर रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड उनकी इक्वेशन ऑफ मोशन को जनरलाइज में निकालने के लिए. बट बिफोर दैट हमने जो इतना काम किया, हम हमेशा जैसे करते हैं, हमने जो चीज़ करी है एक बार उसका फ़ायदा क्या है वो एक बार ही देख लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू एग्जाम्पल्स. एज आई सेड इन द प्रीवियस लेक्चर कि इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स करेंगे. सबसे पहले कुछ देखते हैं व्हाई वी शिफ्टेड टू ऑल सच थिंग्स. एडवांटेजेस सिंपल रखते हैं. एडवांटेजेस ऑफ लैग्रेंजियन, ठीक है ना. अब हम जनरलाइज के तो हमने पहले देख लिए थे, अब लैग्रेंजियन फॉर्म करने के क्या हमारे फायदे हैं उसको देख लेते हैं. करेक्ट. सबसे पहली चीज द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन इन टर्म्स of generalized coordinates, therefore they are invariant under transformation of coordinate सिस्टम. सबसे पहला फायदा लैग्रेंजियन निकालने का क्या हो गया कि लैग्रेंजियन को हमने क्योंकि जनरलाइज में निकाला था तो वो अपने आप में ही इनवेरिएंट हो गया. इनवेरिएंट कैसे? पहले जैसे हम लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से सर्कुलर में जाते थे तो आर थीटा फाई में आ जाते थे एक्स वाई जेड से, या आर थीटा में आ जाते थे सर्कुलर में, या सिलेंड्रिकल में जाते थे तो एंगल्स का आता था, हमें उसके टर्म्स में उनको कन्वर्ट करना पड़ता था. अब तो हम निकाल ही सीधा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में रहे हैं. जनरलाइज हर एक के ऊपर वैलिड रहता है. क्यू आई के टर्म्स में कर रहे हैं, जो तुम्हारा क्यू आई है, सपोज तुम लीनियर में हो तो क्यू आई Q1 इज x, Q2 इज y, Q3 इज z. उसमें सर्कुलर में या स्फेरिकल में जाएंगे तो आर थीटा फाई हो जाएगा. जस्ट पुट करो, आंसर तुम्हारा रेडी है. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग तो यही हो गया कि जो भी मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें मेरी जो क्वांटिटी निकली है दैट इज इनवेरिएंट, जो सबसे बड़ा फायदा हो गया. दूसरी चीज, लैग्रेंजियन डील्स विद एनर्जी, क्योंकि L इज T माइनस V है ना. जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी वो किस में डील करती थी? फोर्स में. फोर्स की बजाय एनर्जीज कैलकुलेट करना, डील करना इज मच इजियर, क्योंकि वो आप कहीं पे भी निकाल सकते हो. इसको ब्लैक से ही लिखते हैं. व्हाई? क्योंकि दीज टू आर कैन बी कोरिलेटेड. फर्स्ट थिंग, न्यूटोनियन जो था उसकी जो मैकेनिक्स थी इट डेल्ट विद स्केलर्स, वेक्टर्स, ठीक है. तो इसके में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता था. जो लैग्रेंजियन है इट इज अ प्योर स्केलर. प्योर स्केलर है तो मेरी जो अप्रोच रहेगी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने की वो भी स्केलर होगी. डायरेक्शन का फंडा ही खत्म हो गया. राइट? क्लियर है यहां तक? ये तो हो गए मेन 3 फायदे. एंड द लास्ट वन इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. अब तुम बोलोगे कि मैम आपने तो बोला जनरलाइज्ड में है इसलिए इनवेरिएंट है, एक आपने फायदा तो बता ही दिया था, इससे ज्यादा फायदा क्या होगा? इससे ज्यादा फायदा क्या होगा? जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में लिखने का फायदा है वो क्या है? जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के टाइम पे बताया था कि जब हम जनरलाइज के फॉर्म में लिख देते हैं तो सिस्टम में कितने ही पार्टिकल्स हो,
आपको जनरलाइज करके सिर्फ एक पार्टिकल का आंसर देना है एंड बाकी सब उसमें कवर हो जाएंगे। आपको इंडिविजुअली एक एक पार्टिकल को कवर नहीं करना पड़ेगा, जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में करना पड़ता था। रिमेंबर, फोर्स निकालनी है हर एक इंडिविजुअल का, इलेक्ट्रोस्टैट्स में करते थे हर एक इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर फोर्स निकालो, उनका वेक्टर सम करो और फिर उनको आंसर नहीं। अब ऐसा कुछ नहीं करना, यू जस्ट डायरेक्टली हैव टू सॉल्व इट एंड तुम्हारा जनरलाइज आंसर आ जाएगा। पुट करते जाओ, आंसर बताते जाओ, वैल्यू बताते जाओ, आंसर लेते जाओ। सो ये जो 4 फायदे हैं, दिस मेक्स इट अ वेरी अप्रोचेबल मैकेनिक्स एंड इट इज़ मच हैंडी, मच ईजियर टू यूज़। अब इसके बेसिस पे देखते हैं एग्जाम्पल्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। बिफोर वी मूव ऑन टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, जो हमारी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसको हम एक बारी साइड में लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहे हमें करना क्या क्या है। सो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इज डी बाई डी टी डेल्टा एल बाई डेल क्यू आई डॉट प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई इज इक्वल्स टू 0। हमें करना क्या है, हमें डेल एल बाई डेल क्यू आई निकालना है, डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट निकालना है, उसका टाइम डेरिवेटिव निकालना है, इसके अंदर पुट करना है एंड आई विल गेट माई आंसर। अब देखते हैं होगा कैसे। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा फिक्स्ड बॉल आ गया, एक स्प्रिंग ले लेते हैं, ये मेरा मास आ गया m एंड इसके ऊपर फोर्स लग रही है F एंड इसके अंदर जो मेरी इलोंगेशन आई है दैट इज x। हमने इसको पुल करा तो मेरी ओरिजिनल लेंथ से जो इंक्रीज हुआ है दैट इज x। हार्मोनिक ऑसिलेटर बेसिकली होता क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर इज द वन जिसके अंदर जो भी मेरी फोर्स आएगी वो एक रीस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए एंड इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ माय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हमें चाहिए L, तभी तो डेरिवेटिव निकालेंगे। L क्या होता है, L इज T माइनस V। L निकालने के लिए क्या चाहिए, T एंड V। T इज हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर। अब v स्क्वायर यहाँ पे v क्या होगी, x डॉट dx बाई dt होगा, है ना, क्योंकि लीनियर मोशन ही हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इट विल बी हाफ m x डॉट का स्क्वायर। मेरे पास t आ गया। v अब निकालना है, v के पहले मुझे क्या पता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, रीस्टोरिंग फोर्स रहेगी विच हैज़ अ फॉर्म ऑफ माइनस k ऑफ x, वेयर k इज माई इलास्टिक कांस्टेंट कह लो या इसका कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग का जो बोलते हैं वो हो जाएगा। फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, नेगेटिव साइन कैंसिल हुआ, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, dv बाई dx इंटू dx इज इक्वल्स टू kx dx। k कॉन्स्टेंट है, k बाहर आ जाएगा, dx से dx कैंसिल, आई विल गेट v इज इक्वल्स टू हाफ k x स्क्वायर, x dx का इंटीग्रेशन इज हाफ k x स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास v आ गया, मेरे पास t आ गया, तो मेरा लैग्रेंजियन क्या आ गया, t माइनस v, इट विल बी इक्वल्स टू l इज इक्वल्स टू हाफ m x डॉट स्क्वायर t माइनस हाफ k x स्क्वायर। ये मेरा आ गया लैग्रेंजियन। मुझे निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए अब मेरे को क्या चाहिए, ये 3 चीजें चाहिए। अब डेल एल बाई डेल क्यू आई मीन्स इस केस में डेल एल बाई डेल एक्स, मतलब पोजीशन, तो डी एल बाई डी एक्स, इसके अंदर एक्स एब्सेंट है, 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, एक्स डॉट है, एक्स नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव है 0,
माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, कैंसल हुआ, माइनस के ऑफ x, ठीक है, dl बाय dx डॉट। सेकेंड थिंग, इसके अंदर x डॉट नहीं है, इसका डेरिवेटिव 0, बचेगा सिर्फ ये हाफ m x डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2 टाइम्स x डॉट, आई विल गेट m इंटू x डॉट, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है इसका टाइम डेरिवेटिव लेना है, तो आई विल गेट d बाई डी टी ऑफ dl बाय dx डॉट। वो क्या आ जाएगा, m कांस्टेंट है, x डॉट का डेरिवेटिव विल बी mx डबल डॉट। ये क्वांटिटी आ गई, ये आ गई, इसको डायरेक्टली पुट करते हैं तो आई विल गेट mx डबल डॉट माइनस ऑफ के x इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज माई इक्वेशन ऑफ मोशन जो मुझे चाहिए। इस केस में अगर आप देखेंगे x डबल डॉट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन या एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। अब इस इक्वेशन में अगर x डबल डॉट का डेरिवेटिव 1 बनाते हैं तो आई विल गेट x डबल डॉट माइनस k बाय m x इक्वल टू 0। ये जो कोफिशिएंट है x का, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्या आएगा, अंडर द रूट k बाय m एंड ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल T। तो मेरे पास टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, 1 बाय ओमेगा क्या हो जाएगा, अंडर द रूट m बाय k। सो दिस इज माई टाइम पीरियड जो मेरे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का मुझे निकालना था। अब देखो कितना इजी है, हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, लैग्रेंजियन निकाल दिया। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, सिंपल डेरिवेटिव्स निकाल दिए, डेरिवेटिव्स निकाले इस इक्वेशन में डाल दिए, इस इक्वेशन में डालते ही मेरे पास क्या क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ मोशन पूछ लो तो वो आ गई, टाइम पीरियड पूछना है वो आ गया, दिस इज दैट इजी, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा एक्सरसाइज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का मुझे टाइम पीरियड या इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।